हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज़ HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कराची हिमायती न्यूज रिपोर्ट हाकिम अली दिल। कराची जिला मलीर के इलाके भैंस कॉलोनी में कायम दो बड़े स्लॉटर हाउसेस की बुनियाद दरअसल उस वक्त पड़ी जब 1958 में हुकूमत ने यहाँ डेयरी कॉलोनी का मंसूबा शुरू किया। मवेशी पाल हजरात को एक जगह पर बसाने के लिए बनाई गई इस कॉलोनी को बाद में मुल्क की सबसे बड़ी भैंस कॉलोनी करार दे दिया गया। शहरी जरूरियात गोश्त को पूरा करने के लिए कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन KMC ने 1965 में लैंडी स्लॉटर हाउस की तामीर शुरू की और 1976 में इसे मुकम्मल किया। इस दौरान जो आर्जी शेड्स कायम किए गए थे वो वक्त के साथ मुस्तकिल ज़िबागाहों में तब्दील हो गए और उन्हीं के तसलसल में आज भैंस कॉलोनी के रोड नंबर 8 और 9 पर दो स्लॉटर हाउस मौजूद हैं। यहाँ रोजाना हजारों की तादाद में भैंसें, गायें और बकरे ज़िबा किए जाते हैं। एक पुरानी रिपोर्ट के मुताबिक ज़िबा का शेड्यूल भी सरकारी तौर पर तय किया गया था। रात 12 बजे से सुबह 9 बजे तक भैंस, गाय, बकरा और दुम्बा, जबकि दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक सिर्फ भैंस ज़िबा की जाती थी। इस सारे निज़ाम को KMC 1975 स्लॉटर हाउस बाय लॉज के तहत रेगुलेट किया गया, जिसमें कम उम्र और कारआमद जानवरों को ज़िबा करने पर पाबंदी शामिल है। मैंगो मसीह की सरपरस्ती और डॉक्टरों की नाअहली, शहरी परेशान, सिर्फ पर्ची पे आला ओहदेदारी बैठी हुई है। कोई सहूलत नहीं, ना अंदर कोई पानी की सहूलत है। गंदगी से भरा हुआ गोश्त पूरे भैंस कॉलोनी और कराची मुख्तलिफ जगहों पर भेजा जाता है। डॉक्टर ना होने की वजह से भैंस के पेट में बच्चा भी होता है, उसे भी ज़िबा कर दिया जाता है। यूं कह लें कि डॉक्टरों की मिली भगत से ये काम सरेआम अरूज पर। ताहम ज़िले हुकाम और बल्दिया उज़्मा कराची के रिकॉर्ड के बगैर ये वाज़ेह नहीं हो सका कि रोड नंबर 8 और 9 पर मौजूद इन मखसूस स्लॉटर हाउसेस की अलाइनमेंट किन अफराद या इदारों को दी गई थी और किस तारीख को इनका इफ्तिताह हुआ। माहिरीन के मुताबिक इसकी तफसीलात सिर्फ KMC के आर्कियोज या अलाइनमेंट रजिस्टर्स में मौजूद होगी। आज भी भैंस कॉलोनी पाकिस्तान में दूध और गोश्त की सबसे बड़ी सप्लाई चेन का मरकज है, मगर मुकामी आबादी को शिकायत हैं कि इतने बड़े पैमाने पर ज़िबा खाने चलने के बावजूद इलाके में सफाई, नकासी और सेहत आमा के मसाइल जूं के तू हैं। ये बिल्कुल रास्ता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये रास्ता है, ये बंद किया हुआ रास्ता, ये सीधा मेरान हाईवे के ऊपर निकल रहा है। तो इस रास्ते को बंद करके और दूसरी साइड से जो रास्ता दिया हुआ है वो रास्ता बहुत ख़राब है। आपको हमेशा निशानगिरी हम कराते रहे हैं और कराते रहेंगे, क्योंकि ये पक्का रोड जो मेरान हाईवे पे जो जा रहा है इसको बिल्कुल बंद किया हुआ है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, पूरा ये मेरान हाईवे का गेट लगा हुआ है। कहते आने दो, तो जब आने दो तो मजदूर भी कहता जाने दो फिर। जी बिल्कुल, शहरियों का मुतालबा ये है। तो ये जुल्फ़कार भुट्टो ने जब बुनियाद रखा गया था स्लॉटर हाउस का, उस टाइम का रास्ता है। तो उस रास्ते को अब बेच कर KMC के हाथों या KMC ने किसी ने भी बेच कर इस रास्ते को बंद किया गया है। जो रास्ता दिया गया है वो इतनी दलदल है, कीचड़ है, वहाँ गाड़ियाँ फंसी रहती हैं, गोश्त दलदल में शहरी मौजूद है, उनसे लाए रहते हैं। तो मुश्किलों का सामना क्यों हो रहा है? मुश्किलों का सामना तो यूँ हो रहा है ना, जो सरगना है, जो बड़े बड़े सरगना है, सब यहाँ पर बिके हुए हैं। जो भी यहाँ के KMC के इदारे के जितने भी हैं बड़े बड़े बिके हुए हैं। और एक 45 साल से हम चले, 25 साल के अरसे के अंदर यहाँ जाती हैं। ये रिक्शे, ये इंसान खाते हैं, जानवर नहीं खाते हैं इस गोश्त को, इस ज़िबा खाने के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही है, इंसान खाते हैं। शहरों में सप्लाई होता है ये गोश्त तरीके से, और उसी पे हम लोग जो काम कर रहे हैं ऊपर वो गोश्त के ऊपर चढ़ते हैं। मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर ये लोग कोई सुनवाई नहीं करता। ना पानी है, ना कोई इसकी निकासी है, कोई निकले कीचड़ के अंदर। इतनी दल के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, कीचड़ों में कोई आए सुनवाई देखे, किसान के देखे, KMC इदारे को देखें, सब बिके में। ये जो गेट का हम पैदल जाने का भी रास्ता बंद कर दिया है। वहाँ उस साइड से जाते हैं निकल के, हम लोग कीचड़ों के अंदर आते हैं, जाते हैं, मालों को लाते हैं कीचड़ों में। कोई आए सरगना यहाँ देखे बढ़ान के तो फिर कौन होगा भाई इसके ऊपर। ये मैंने सुना जब जुल्फ़कार अली भुट्टो ने जब स्लॉटर हाउस का बुनियाद रखा गया था, जी ये उस टाइम का रास्ता है। भुट्टो साहब ने रखा था और भुट्टो साहब ने इसकी बुनियाद रखी थी, समझे ना। आज उस रास्ते को बंद किया गया, ये आज उस रास्ते को बंद कर दिया गया है। लिहाजा ये रास्ता खुलवाएं, नहीं तो फिर स्लॉटर हाउस बंद करवाएं। यहाँ जो स्लॉटर
सिलेंडर हाउस का रास्ता, जिसको सिलेंडर हाउस कहते हैं, ये मुश्किलात को सामना है। मर्जायाँ सुजुकियाँ फंसी हुई हैं और सिंध गवर्नमेंट का है, और ये कहते हैं मुर्तज़ा वहाब साहब का ठेका है, और उसको ये चार्जिंग ली हुई है कम्बेले की। मगर उस कम्बेले की ये हालत है, गाड़ियाँ यहाँ घंटे पर रुकी होती है, और गोश्त पहुँचाने में शहर को गोश्त ये रास्ते खराब होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ क्या हालत है हालत रास्ते की। मैं आपको वहाँ से चलता हूँ। कीचड़ गंदगी क्यों है भाई? गवर्नमेंट सफाई करवाए ना, माल लेते पैसे बेचे वो करेगी। अच्छा, पैसे वो लेते जी ना, सफाई वो कराएंगे ना। ये केएमसी का ठेका होता है, फिर भी ऐसी हालत है। जी जी जी, तो काम नहीं करवाती? नहीं करवाती। अंदर ज्यादा सही कितना कचरा है। अच्छा, अंदर इससे ज्यादा गंद है। जी जी, तुम खुद देखो, ऐसा तो नहीं होता लाल की कटवाई चलती है, ऐसा कारोबार होता है। कभी पहले ऐसा तो मिला था, यहाँ से लोग जी बना मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। ये रोड की क्या हालत है? ये रोड की रेत लगी हुई है भाई, तो गाँव भी नहीं है, फंसा पड़ा हुआ है। ये रोड की हालत है, और ये तो इधर करते ना यार, क्या हो जाएगा? इधर करते थोड़ी गाड़ी को। देखो दिखा दे लो, दे दिखा दे। चल अब देकर दिखा दे, चालू कर भाई। ये सब कभी हुआ है? ये कम्बेले का रास्ता जो हमें खुद दिखा देंगे, गाड़ी को निकालना पड़ता है। ये है कराची शहर, जो पीपल्स पार्टी का, और ये तो साहब ने रास्ता बनवाया था, उसने भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, अब भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। मगर दिखा दे भाई, दिखाते। हाँ, ये कचरे तो देखो दे। अरे सीन तो ही ना यार। ये है सिलेंडर हाउस, इसको सिलेंडर हाउस कहते हैं, उसका रास्ता है। चलो भाई चलो, पीछे गाड़ियां रुक रही है बाबा। मर्दाया लोग हैं, इस रास्ते की हालत है। आजा, क्या कहोगे सर? रास्ता यार बहुत परेशानी है सर जी, रास्ते के लिए मसला हल कर दिया जाए, क्योंकि उधर इतना दलदल हो रहा है कि जिसमें से निकल ही नहीं सकता बंदा, पैदल नहीं जा सकता, तो गाड़ी की तो दूर की बात है, तो गाड़ियों में माल लोड पड़ी होती है। अभी मैंने विजिट करी है, गाड़ियाँ वहाँ फंसी हुई थी, मैंने बिल्कुल कैमरा की आंख में लिया है। तो ये रास्ता तो बिल्कुल करीब है, 4 कदम के फासले पे मेरान हाईवे रोड है। तो इसको रास्ता गोश्त की सिलेंडर हाउस की जो गोश्त गाड़ियाँ जो शहर के अंदर पहुँचाती है, उनको लिए रास्ता क्यों नहीं दिया जाता? ये पता नहीं है इन लोगों ने क्यों नहीं रास्ता दे रहा, अब इन्हीं को पता होगा। आपकी मेहरबानी होगी, आप मालूमात करके रास्ता हमारे लिए खुलाया जाए। जी, यहाँ के ज़िले इंतज़ामिया का कहना है रास्ता बहुत ख़राब है सिलेंडर हाउस का। उस रास्ता वो गेट जो खुला हुआ है, उस गेट पे दलदल और कीचड़े, गाड़ियाँ घंटा पर रुकी होती हैं। मगर जो रास्ता पक्का जो अपना जुल्फ़िकार भुट्टो साहब ने जो रास्ता जोन किया हुआ था सिलेंडर हाउस का, जो एक दफ़ा मैं फिर आपको बता जा रहा हूँ, जो जुल्फ़िकार भुट्टो ने जिस वक़्त इस सिलेंडर हाउस का बुनियाद रखा था, उस टाइम का जो ये रास्ता है सीधा जो मेरान हाईवे के ऊपर निकल रहा है, उस रास्ते को बंद किया गया है और बाहर की तरफ से जो रास्ता दिया गया है। अब पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो उस टाइम पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। ये पीपल्स पार्टी को और सिंध गवर्नमेंट को यहाँ के डेयरी फार्मर और गाड़ियों के जो डिलीवर हैं वो मुतालबा करते थे हमें रास्ता दिया जाए। जी बंद कर बिल्कुल आपको दिखा रहा हूँ ये गाड़ी रास्ते की जो हालत सूरत है मैं दिखा रहा हूँ। होकर गाड़ी निकल रही है। ये है कराची का माना हुआ सिलेंडर हाउस, जिसको कम्बेला के लाखों अरबों और खरबों रुपए का सुबह होते हुए कारोबार होता है। ये उस रास्ते की हालत है
जो लैंड से गाड़ियाँ यहाँ से जो निकल रही हैं और फंस रही हैं, मुश्किलों का सामना है। बात कराऊँगा थोड़ी सी किसी डिलीवर हजरात से भी कोशिश करूँगा। अगतेज 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 रुक जा थोड़ी। देख लो आपके सामने जो भी हो रहा है। बिल्कुल मैं आपको दिखा सकता हूँ। और ये गाड़ियाँ हैं किस तरीके से निकल रही हैं। मेरी बैक साइड पे आप देख सकते हो, और जिसको स्लेटर हाउस कहते हैं, जो गाड़ियाँ लैंड से निकल रही है, गाड़ी को रास्ता नहीं है। बात करूँगा किस डिलीवर हजरात से भी, तो उनका क्या कहना है। तो ये है हमारा कमेला। आज तो बहुत सारी खबरें हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ रोड कैसे हालत। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त, जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।